बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब 9 क्लास का उर्दू का बोर्ड का पेपर आ गया है। अब बच्चों को आता है सारा, तैयारी भी होती है, लेकिन लिखना कैसे है, पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है कि खूबसूरत लगे और आपको पूरे मार्क्स मिले। अब ये देखिए, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको सारा समझाया जाएगा कि आपने पेपर काट के कैसे आना है। सिर्फ समझाया नहीं जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये भी बताया जाएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और पूरे टाइम में आप पूरा पेपर करके आए। क्योंकि बच्चों को आता तो होता है, लेकिन पेपर में जब लिखते हैं तो उनका पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं होता और बच्चे बाहर आके कहते हैं कि मैं आता था लेकिन हमसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो यहाँ आपको टाइम के लिहाज से भी बताया जाएगा, और जैसा कि आपको पता है कि आपकी शीट्स थोड़ी हैं, 24 शीट्स हैं, और उस लिहाज से आपने किस तरह कवर करना है कि उन शीट्स पर पूरा आ जाए, ये सारा आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने ये एक रैंडम पेपर लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है हिस्सा नज़म गज़ल। बच्चे सबसे पहले ये करते हैं अशार की तशरीह। सबसे गलत पॉइंट उन्होंने यही चूज़ किया है, क्योंकि इनकी लेंथ तो सबसे ज़्यादा होती है और 2 नंबर की एक अशार की तशरीह होती है। तो आपने सबसे पहले ये चूज़ नहीं करना या ना ये चूज़ करना है। सबसे पहले आपने चूज़ करना है या तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सवालात के जवाब, या तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दुरुस्ती और तकमील वाले जोन से क्वेश्चन है, क्योंकि एक लाइन लिखनी है, एक नंबर इसका है। इसी तरह अगर सवाल जवाब अपन चूज़ करने हैं तो 2-3 लाइनों का ये है और 2 नंबर का ये है। अब ये देखें, सबसे पहले अगर मैं चूज़ करूँ क्वेश्चन नंबर 4, इसको लिखना कैसे है ये देखें। सिंपल, हिस्सा इंशाइया, सवाल नंबर जो भी सवाल है 4, इस तरह आपने लिखना है या इस तरह, ये सवाल लिखा है। सवालात के जवाबात, सिंपल हेडिंग दी, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है कि दर्ज झेल में से कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। सिंपल ये लिखे सवालात के जवाबात। अब कौन सा क्वेश्चन करने लगे आप? अगर पहला क्वेश्चन करने लगे हैं तो नंबर 1 की हेडिंग दे। सवाल आप लिखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर लिखना चाहते हैं तो ये देखें, जो भी क्वेश्चन है पहले 2 वर्ड, सो ऑन, लास्ट 2 वर्ड्स, इस तरह उसको आइडिया हो जाएगा चेकर को कि कौन सा क्वेश्चन है। फिर एक लाइन छोड़ें और जो भी उसका आंसर है क्वेश्चन के लिहाज से वो आपने आंसर लिखना है। 3 लाइनों का है, 4 लाइनों का, 2 लाइनों का, जितना भी आंसर लिख देना है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है ना, उसको आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पेन से लिख रहे हैं, यहाँ पे आपने मेन पॉइंट है इसको मार्कर से हाईलाइट करना है। आपने पेन बंद किया, मार्कर ओपन की, ये लिखा, फिर मार्कर बंद की, पेन ओपन किया, आगे लिखना शुरू किया, ऐसा नहीं। इससे भी आपका टाइम वेस्ट होगा। जो भी आंसर है आपने पेन लिखा है, पेन रखा है, पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। फिर जो वर्ड हाईलाइट करना है उस वर्ड के ऊपर ही मार्कर से काट देना है। मिसाल के तौर पर ये सारा मैंने लिखा है, इसके ऊपर ये जो से है इसको मैंने हाईलाइट करना है। तो बाद में जब आपने नेक्स्ट वो पार्ट लिखना है, उसके लिए मार्कर ओपन किया है, उसके लिए आप इसके ऊपर ही इसको हाईलाइट कर दें कि ये वर्ड हाईलाइट हो गया है। कोई ज़रूरत नहीं है बार बार मार्कर पेन ओपन करने की। इसी तरह पार्ट 2 करना है, उस लिहाज से याद रखिए आपके सामने है। पार्ट 3 करना है, आपके सामने है। ये पार्ट 4, पार्ट 5, जो भी आपने पार्ट करने हैं वो कर लेने हैं। अब इस क्वेश्चन को टाइम कितना देना है? मैक्सिमम टाइम आपने 15 मिनट्स देने हैं। 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 पेज पे ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो 2 पेज इनकी ये लेंथ होगी, और ये आंसर कैसे लिखने हैं आपके सामने, और टाइम भी मैंने आपको बता दिया है। 15 मिनट में आपने ये कंप्लीट करना कोशिश करनी है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये भी एक एक लाइन का, कोशिश करते हैं कि पहले वो चीज़ें चूज़ करते हैं जिनका टाइम कम लगे और मार्क्स उनके ज़्यादा हो। क्योंकि ये देखें, एक एक लाइन है आपके सामने, सवाल नंबर जो भी सवाल है उसकी नंबरिंग दे, अगर 9 है तो 9। अब ये देखिए, जुमलों की तकमील सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जुमले हैं तो जुमलों की तकमील। अब 5 करने हैं, जोन से 5 करने हैं वो आपने इस तरह लिख देना। चाहे साइड में हेडिंग दे, यहाँ पे ने साइड पे चूज़ की है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे सेंटर में था, सेंटर में लिखना चाहते हैं सेंटर में लिख दें, साइड पे लिखना चाहते हैं साइड में। लेकिन बेहतर यह है कि आप सेंटर में लिखें, वो ज़्यादा प्यारा लगता है। ये पार्ट अगर 1 है, ये है पार्ट 2, सेंटर में लिखें। ये है पार्ट 3, सेंटर में लिखें। ये है पार्ट 4, सेंटर में। पार्ट 5 सेंटर में। इस तरह लिखेंगे ज़्यादा प्यारा लगेगा। और भी इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है, और इसको टाइम कितना देना है? कोशिश करनी है कि 10 मिनट में ये भी कंप्लीट हो जाए, और एक पेज पे ये 5 कवर हो जाते हैं। 2 पेज पहले थे, एक पेज ये, टोटल अब 3 पेज, यानी कि 3 साइडें हुई हैं, अभी 3 साइडें, और 10 मिनट इसका टाइम है, इसमें कवर कर देना आपने। इससे नेक्स्ट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि नज़म या गज़ल का खुलासा या मरकज़ी ख्याल है, छोटा सा होता है, और 5 नंबर का ये है। अब ये देखें, इसको लिखना कैसे है। सवाल नंबर जो भी है उसकी आपने नंबरिंग देनी है। अगर मरकज़ी ख्याल करना है तो नज़म का मरकज़ी ख्याल, खुलासा करना है तो नज़म का खुलासा। उसके बाद
नज़म का नाम, जो नज़म का नाम है वो लिखना है। शायर का नाम, जो शायर का नाम है वो लिखकर अब उसके नीचे यहाँ से स्टार्ट कर देना है। इसमें जो मेन पॉइंट है, जो वर्ड आपने हाईलाइट करने हैं उसको आप हाईलाइट कर दे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको कितना टाइम देना है, कोशिश करनी है इसको भी आपने 10 मिनट में कवर कर देना है। 3 साइड पहले थी, 1 साइड ये, तो टोटल अब 4 साइडें हो गई हैं और 10 मिनट इसका टाइम। फिर इससे नेक्स्ट करना है आपने या दरख्वास्त या खाते, क्योंकि 10 नंबर की ये है और इसकी भी इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं होती। ऑलमोस्ट 1 या 2 साइडों पे ये कवर हो जाती है। तो ये देखिए आपके सामने, अगर आपने खत लिखना है तो आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है खत की, बड़े भाई का नाम या जो भी खत है वो आपने लिखना है। उसके नीचे आपने खत स्टार्ट कर देना है। अब खत लिखते कैसे है बच्चों को, ये बड़ी मिस्टेक है कि खत को स्टार्ट कैसे करते हैं, इसकी एंडिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे तो भी आपको मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। खत के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको लिखना कैसे है। 4 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के और लास्ट में ये लिखने के। इसके 4 नंबर है और बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके खत के पूरे नंबर नहीं आते। तो खत और दरख्वास्त की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस वो भी आप इसी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो अगर खत लिखना है तो ये देखें, एक पूरी साइड, दूसरी साइड हाफ काफ़ी है। फिर इससे नेक्स्ट इसको टाइम कितना देना है, तो 15 मिनट में खत लिखा जाता है। अगर आपने दरख्वास्त लिखनी है तो ये देखिए आपके सामने है। अब बच्चों को ये भी बड़ी गलती है कि इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है। अगर ये स्टार्ट और एंड ये आता हो तो इससे आपके 4 नंबर कहीं भी नहीं जाते और बड़ी आसानी से ये मिल जाते हैं। ये भी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे। अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि खत करना है या दरख्वास्त करनी है, 15 मिनट इसके और 2 साइड इसकी लगा दे, 4 साइडें आ गई थी तो टोटल अब 6 साइडें हो गई हैं। फिर इससे नेक्स्ट आपने कर देना है नसर का खुलासा। 2 आएंगे, कोई ये करने होंगे, 5 नंबर का ये है। अब इसको कैसे करते हैं ये देखिए आपके सामने सवाल नंबर, जो भी सवाल है वो सबक का खुलासा। अब सबक का नाम क्या है, सबक का अनवान वो लिखा है, मुसन्नफ़ का नाम वो लिखा है। अब अगर आपको सन्नफ़ अदब ये सही आता है तो फिर आपने ये लिखना है, नहीं तो आपने ये नहीं लिखना, गलत नहीं लिखना। उससे बेहतर है कि छोड़ दें आप। उसके बाद जो खुलासा है आपने वो स्टार्ट कर देना है। और खुलासे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 नंबर का है ये, तो एक पेज यानी कि 2 साइडें काफ़ी हैं ये। इसमें जो बेसिक वर्ड्स हैं जिसको आपने हाईलाइट करने सर आप करेंगे, जो देखिए आपके सामने, आप खुद बताएं, देखने से ही प्यारा लग रहा है। जितना आप चेकर को सहूलत देंगे, उसको आसानी देंगे, उसके उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अब इसको कितना टाइम देना है ये देखिए, 10 से 15 मिनट में आपने खुलासा लिख देना है। क्योंकि 5 नंबर का है ये, आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। 2 साइडें ये हो गई हैं, 6 साइडें आ गई थी, टोटल 8 साइडें अब हो गई हैं। पर इससे नेक्स्ट आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देना है, जो कि है नसर पारों में से किसी एक की तशरीह। 2 दिए होंगे, कोई एक करना है। अब ये देखें, 1 नंबर है सबक का नाम, 1 नंबर है मुसन्नफ़ का नाम। 3 नंबर होते हैं जो ये मुश्किल अल्फाज है इनके मायने, और 5 नंबर की तशरीह। अब तशरीह करनी कैसे है, कितने पेजों की होनी चाहिए, कैसे आपने लिखनी है। सबसे पहले जो भी इन दोनों में से आपने चूज़ किया है वो आपने लिखना है, फर्स्ट वर्ड सो वन लास्ट वर्ड। फिर हवाला मतन जिसमें होता है सबक का अनवान और मुसन्नफ़ का नाम, ये सन्नफ़ अदब और माखिज़। ये अगर आपको अच्छी तरह आते हैं फिर लिखने आपने, नहीं तो नहीं लिखने, क्योंकि 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। फिर हल लुगत 3 नंबर इसके होते हैं, 5 नंबर और फिर 5 नंबर की इसकी तशरीह है। अब तशरीह क्या होती है बच्चे, ये जो पैराग्राफ दिया होता है इसको ही लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो भी गलत है। तशरीह आपको सिखाया हुआ है आपने कैसे करनी है, और तशरीह की लेंथ कम से कम 1 साइड होनी चाहिए। अब इसको कितना टाइम देना है, कम से कम आपने 20 मिनट में ये कंप्लीट कर देना है, क्योंकि 10 नंबर की है ये और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। 2 पेज में काफ़ी है ये, 20 मिनट इसका टाइम है। 2 साइडें हैं, ये 8 साइडें आ गई थी, टोटल अब 10 साइडें हो गई हैं। फिर इससे नेक्स्ट आपने ये जो रह गया है क्वेश्चन नंबर 8, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है क्वेश्चन नंबर 8, ये तो क्वेश्चन कर लिया हुआ है, जो कि कहानी है या मुकालमा। अब आपकी चॉइस है, अगर आपने कहानी लिखनी है कहानी कर ले, मुकालमा या मुकालमा। कहानी लिखनी है तो ये देखिए आपके सामने सवाल नंबर जो भी है वो लिखें, कहानी, जो कहानी आपने करनी है उसका नेम, और सिंपल कहानी को स्टार्ट कर दें। उसमें जो मेन पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर दें। कम से कम 2 साइडें काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि 5 नंबर की है ये। खुलासा जितनी ही इतनी इसकी लेंथ काफ़ी है ये। और इसी तरह अगर आपने मुकालमा करना है तो ये देखिए आपके सामने है कि मुकालमा आपने किस तरह करना है। 2 साइडें या 3 साइडें काफ़ी हैं, 10 साइडें आगी हुई थी, 3 इसकी लगा लें तो टोटल
13 ये होगी। और इसको टाइम कितना देना है आपने, 15 से 20 मिनट पर आपने ये भी कंप्लीट कर देना क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर का है ये। फिर इसके बाद आपने लास्ट में ये जो क्वेश्चन रह जाता है ना, क्वेश्चन नंबर 2, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल, इनकी तशरीह अब आपने आराम से ये करनी है, क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसकी वजह से जो बाकी चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं, तो इनको आपने लास्ट में करना है। तो ये देखें आपके सामने है कि इनको कैसे करना है। पहले हिस्सा नज़म की करने लगे हैं, तो सवाल नंबर 2 है, अशार की तशरीह हिस्सा नज़म की करने लगे हैं। पहले कौन सा शेर करना है, अगर पहला करना है तो फर्स्ट वाला, और जो भी शेर है उसके 2-3 वर्ड लिख दें और लास्ट वाला वर्ड, ताकि पता चल जाए कि ये शेर है। अब किस नज़म से ये लिया गया है, नज़म का अनवान और शायर का नाम। अब मफहूम अगर आपने लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, इसके मार्क्स कट नहीं होंगे, आपकी चॉइस है ये। अब तशरीह ये देखें, इतनी ज़्यादा भी नहीं लिखी और इतनी कम भी नहीं, यानी कि एक अशार की तशरीह आपने एक साइड पे काफ़ी है, एक साइड से ज़्यादा पे नहीं जाना। और कोशिश करनी है आपने जब तशरीह करनी है उसमें कोई आपने शेर लिखना है, उससे रिलेटेड कोई हदीस है वो लिखनी है, फिर उस शेर से रिलेटेड अल्लाह ताला का कोई अरशाद है वो आपने लिखना है, या उस शेर से रिलेटेड कोई कौल है तो वो आपने लिखना है, ये ज़रूर आपने लिखना है। एक साइड पर काफ़ी है ये, और ये देखिए पैटर्न आपको बताया हुआ है। इसी तरह अब दूसरा स्टार्ट करना है, तो ये देखिए पैटर्न सारा वही है, आपको समझाया हुआ है। 3 करने हैं तो 3 साइडें ये हो गई, 13 साइडें आगे थी, 3 ये, तो अब टोटल कितनी होगी, 16 साइडें हो गई हैं। फिर इससे नेक्स्ट अगर आएँ तो ये देखिए बाकी ये रह गया हिस्सा गज़ल, 3 है, कोई 2 करने हैं, ये भी पैटर्न वही है, हेडिंग दे दे हिस्सा गज़ल की, जो आपने इशार करना है वो लिखें, उसका फिर मफहूम अगर आता है आपको लिखें, नहीं आता कोई इशू नहीं, क्योंकि गज़लों का नाम नहीं होता, सिर्फ शायर का नाम है वो लिखें और उसकी तशरीह। अब 2 ये करनी है तो 2 साइडें ये लगा लें, 16 आगे हुई थी तो टोटल 18। फिर भी आप लिखते हुए कुछ ज़्यादा लिख देते हैं, अगर आगे चेंजिंग हो भी गई तो ये देखिए 24 है, फिर भी आपकी साइडें बचेंगी। आपने परेशान नहीं होना कि पेपर लेंथ ही है और शीट्स कम है, पूरी कैसे होंगी। अगर इस लिहाज से भी आप स्टार्ट करें तो आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे और आपकी शीट्स भी बच जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।